मजाक क्यों बना रहे हो? उनके घर पर बिल्डोजर क्यों नहीं चलाते योगी जी? या हिम्मत नहीं है या माँ ने दूध नहीं पियाया है? क्योंकि बात अपने पे आ गई है, बात आरएसएस पे आ गई है। अब ना बिल्डोजर दिख रहा, ना योगी जी ना मोदी जी। विदेश घूम रहे हैं, राम लूटे तो लूटे। चंपत राय गिरफ्तार हो, प्रधानमंत्री के ऑफिस में एक बड़ा अफसर बैठा वो गिरफ्तार हो। जो अभी इन्होंने चलाया, मैंने खबर देखी कि मस्जिद में भी लूटा जा रहा है। तुम्हारे बाप का है, मस्जिद में लूटा तो मस्जिद वाले जानेंगे, अब तुम्हें क्या दर्द हो रहा है? लिखते हैं सोशल मीडिया में अगला प्रधानमंत्री मोदी चाहिए, सब गालियां दे रहे, माँ की बहन की गंदी गंदी। हमें बुरा लगता है, मेरा तो मन ही नहीं करा। वो लगा ही नहीं कि भगवान राम का घर है, बस राम मंदिर बना दिया है। लूट भाई, खर्चा करेंगे तो लूटेंगे ना। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित जगदीश शर्मा जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से राम मंदिर में एक बड़ा घोटाला सामने आया, उसके बाद जो है एक और घोटाला सामने आ गया है जिसमें जांच के भी आदेश दे दिए हैं। वो है बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम। वहां भी जो है बड़ा घोटाले की बात सामने आ रही है, जांच के आदेश दे दिए गए। इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मंदिरों में जो लूट की खबरें लगातार सामने आ रही है, इसको लेकर किस तरीके से देखते हैं पंडित जी। तो जगदीश जी, कैसे आप देख रहे हैं, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है जिस तरीके से मंदिरों में लूट की खबरें सामने आ रही है? राम गोपाल यादव ने तो यहां तक कह दिया 20,000 करोड़ की लूट राम मंदिर में है, खड़गे साहब कह रहे 5,000 करोड़ की, और ये अभी बद्रीनाथ और केदारनाथ में। तो कैसे आप देख रहे हैं, क्या इन्हीं मंदिरों में लूट है या हर मंदिर में इस तरह की चीजें हो रही है? देखिए, मैं समझता हूँ इनके हर काम में लूट है। जब जांच होगी, टॉयलेट से शुरू हुए थे, टॉयलेट में जो इन्होंने काम करा, रोड, स्कूल, जो भी इन्होंने काम करे, पहले वो हर चीज में लूट मिलेगी। और मंदिर तो हर लूट मिले। देखिए, मंदिर की बात है कि मंदिर में हमारे शंकराचार्य का होना चाहिए, चारों वो होते हैं, उनके अंडर होते हैं। आरएसएस को में जो मंदिर दे रखा है, उनके अंडर जो दे रखा है, रोज करोड़ों आरएसएस थोड़ी मंदिर चलाता है भाई। चंपत राय कौन है? सवाल ये है, जिसको सरकार बचाना चाह रही है। विचारधारा कुछ भी हो सकती भाई है। विचारधारा का उसका क्या लेना देना भगवान राम से? अरे वो एक संघ चलाते हैं, वो संघ भी आतंकवादी वो संघ है। आप देख रहे हैं कि आज तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। ऐसा संघ चला रहे हैं जहां बस ये नफरत ही परोसी जाती है। कहना कहीं चंपत राय को जो, और दूसरा एक पीएमओ में बड़ा अफसर जिसका कोई नाम नहीं ले रहा है, उसको हर महीने पैसा जाता था, जो चर्चा हो रही है। हजारों करोड़ का घोटाला है, पर सरकार चुप है, प्रधानमंत्री चुप है, गृह मंत्री चुप है, और बोल कोई नहीं रहा है। पूरे देश में थू थू रही है, जहां इनके काम खोलोगे वहीं घोटाला निकलेगा। कितना घोटाला मानते हैं राम मंदिर में, कितना बड़ा घोटाला है? और आपको क्या लग रहा है, बद्रीनाथ केदारनाथ में भी घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? भाई मुझे तो लगता है जो अंदर राम के नाम पे जो पैसा रखा है, जो खजाना रखा, सोना चांदी रखा, वो भी चेक करना पड़ेगा, जांच का विषय है। वो भी इन्होंने असली निकाल के नकली रख दिया होगा। चांदी के, सोने के, हीरे के जवाहरात लोगों ने जो दिए हैं, जो श्रद्धा भावना से दिए हैं, उनको भी चेक करना पड़ेगा। वो पीतल के तो ना हो, सोना, पीतल, सिल्वर, चांद, मतलब अब ये चर्चाएं चल रही हैं, पर जांच करे कौन? इन्हीं के लोग। एसआईटी का गठन है। एसआईटी भाई, एसआईटी तो इन्हीं की है ना। आप तो मजाक सा करते हो देश के साथ। एसआईटी, ईडी, सीबीआई, ये क्या इनकी हिम्मत है किसी भी अफसर की कि सरकार के खिलाफ जांच कर देगी? ठीक है, अब ये बताओ, बद्रीनाथ केदारनाथ में भी जो जांच के आदेश दिए गए हैं, क्या लग रहा है कुछ बड़ा घपला है? देखिए, घपला हर जगह है। आपने देखा था जब एक बार बद्रीनाथ गए तो सोना ही गायब होगा था। जो चर्चा था बड़ा, सोना सारा रात रात में गायब कर दिया। तो इनका काम धंधा सिर्फ घोटालों का है। पता नहीं भगवान राम इनको क्यों नहीं देख रहे हैं, इतनी भूख कहाँ ले जाएंगे? ये जो पैसा लूट का पैसा है, भारत के लोगों का पैसा है, एक बूढ़ी माँ का पैसा है जो नोटबंदी से ले लिया है। इनका काम है लोकतंत्र और संविधान को खरीदना, विधायक को, एमपी को, एमएलए को, सरकार को खरीदना। इस काम में इसको लगा रहे हैं। पिंकी चौधरी है, हिंदू नेता कहा जाता है, कह रहे भाई बहुत बड़े हिंदू नेता, वो कह रहे हिंदू का पैसा हिंदू ने ले लिया। क्या तो बस फिर बताओ आप क्या करें? तो जनता जवाब देगी, मैं तो दे नहीं पाऊंगा। ये भगवान राम का है इस बात से? ये भगवान राम के पैसे को, उनके चंदे को, उनकी जमीन को, उनके खजाने को हिंदू का बताकर लूट रहे हैं, तो भाई इससे बड़ी लूट क्या हो सकती है? आप सहमत है इस बात से? अगर कोई हिंदू मंदिर को लूट ले तो कोई दिक्कत नहीं? मैं बिल्कुल सहमत नहीं, क्योंकि आप भी हिंदू है, ब्राह्मण है। जिसने, जो आदमी श्रद्धा से करोड़ों लाखों रुपया दे देता ना, मंदिर ऐसे नहीं बना है। इन्हें पर्चियों में भी पैसा है, इनका तो धंधा है। उसकी भावना उठे, भगवान राम हमारे भगवान है, और उनके साथ ऐसा कर दिया इन्होंने। हम उनको लाएंगे जो भगवान को लाए थे, याद होगा। और ये भी याद राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। ये भी याद होगा कि मैं भी चौकीदार, कहाँ मर गए सारे वो चौकीदार जो ऐसे कहते थे। अब आप एक बात बताइए, चौकीदार ही चोरी करते हैं, इस बात का सबको पता, साबित भी होगा। अच्छा अब एक बात बताइए, बीजेपी का एक नारा हुआ करता था,
अयोध्या केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो कैसे आप देख रहे हैं जिस तरीके से लूट हुई, उसके बाद बद्रीनाथ केदारनाथ का भी नंबर आ गया, वहां से भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो ये नारा अब नहीं लग रहा है अयोध्या केवल झांकी है, भाई काशी मथुरा वालों, कृष्ण भगवान के भक्तों, बस समझ जाओ ये बाकी है, इसको बचा लो, वो भी लूट जाएगा। अंदर खाने लूट भी रखा हो तो जांच का विषय है। कहना कहीं ये लोग लूटने हैं, दोनों हाथों से लूटने हैं, दिन रात सुबह शाम इस देश को लूट रहे हैं, आत्मा को लूट रहे हैं, लोकतंत्र को लूट रहे हैं, संविधान को लूट रहे हैं। इनका काम लूटना, नैतिकता कहाँ है? अरे लुटेरों पे नैतिकता होती है। अब जब कांग्रेस की सरकार होती थी, किसी घपले में कोई नाम आता था तो क्या देते थे भाई, हम तो रिजाइन दे देंगे, इस्तीफा दे देते थे। पर इनसे इस्तीफा मांगते मांगते लोग कॉकरोच बन गए। जंतर मंतर पर पड़ा हमारे भारत का युवा, पर इनको समझ में नहीं आ रहा है। पंडित जी एक बात आप ये बताइए, राम मंदिर गए हैं आप? बिल्कुल गया हूँ, मेरे भगवान का घर है, गया हूँ, गए हैं? मत्था टेक के आया हूँ और अच्छी तरह सारा घूम फिर के आया हूँ। मुझे तो सही बताऊं, मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, ये सबके दिल हृदय की बात है। जहाँ मेरा जन्म हुआ था ना, मेरा घर, मेरी हवेली आज भी है वैसे की वैसी। जब मैं जाता हूँ मुझे अपना बचपन, अपना घर, अपना पड़ोस ऐसे लगता है कि मुझे एकदम कंप्यूटरीकृत सब याद आता है। भगवान राम के जो घर थे ना, जो मंदिर थे, सब ध्वस्त कर दिए हैं। हजारों मंदिर तोड़ते हैं। भगवान कभी सोने के घर में रहे हैं, सोने के महल में रहे हैं? मेरा तो मन ही नहीं करा। वो लगा ही नहीं कि भगवान राम का घर है, बस राम मंदिर बना दिया है। लूट, भाई खर्चा करेंगे तो लूटेंगे ना। हजारों करोड़ रुपया लोगों से लिया, वो दिखा दिया। भगवान राम तो बनों में रहे हैं, भिंडी के बेर में रहे हैं, बेर खाए झूठे उन्होंने। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ भगवान राम ऐसे नहीं थे। आपको बुरा लगा जब पता चला राम मंदिर में लूट हो गई? भाई हमें तो बुरा लगा, शुरू से लग रहा, पर हमारे बुरे को समझ कौन रहा? तो पूरा इनके अंधभक्तों को भी लग रहा है। ऐसे ऐसे अफसर, ऐसे ऐसे दोस्त जो मोदी के नाम का डंका पीटते जा, कह रहे हैं भाई जो भगवान को नहीं छोड़ेंगे, राम को नहीं छोड़ेंगे। लोग पीछा छुड़ा रहे तो इससे कि हमारा पीछा छोड़ो, हमें जरूरत नहीं है। लिखते हैं सोशल मीडिया में अगला प्रधानमंत्री मोदी चाहिए, सब गालियां दे रहे, माँ की बहन की, गंदी गंदी। हमें बुरा लगता है। प्रधानमंत्री भारत का है, जब विदेशी देखते होंगे तो कहीं ना कहीं देश की बदनामी हो रही है। इससे भी इस देश को बचाना चाहिए। आपको लग रहा है बदनामी हो रही है? बदनामी तो हो रही है, थू थू हो रही है। अरे जो आदमी प्रधानमंत्री को माँ की बहन की गाली दे रहा है, सरकार को दे रहा है, कौन दे रहा है? अंधभक्त इनके लोग, भारत के लोग हैं। अब तो समझ में ही आ गया वो भारत के लोग हैं, नहीं ये भी नहीं पता है। ना आधार कार्ड उनका, ना पासपोर्ट उनका, ये भारतीय हैं नहीं ये भी नहीं पता। विदेश में भी लोग कहते हैं कि ये जो पासपोर्ट लेके इतनी मेहनत से बनाते हैं कि ये हिंदू नागरिक ही नहीं है, हिंदू ही नहीं है। अब तो ये नहीं पता लगता। मैं जब गोल्फ खेलता हूँ तो पूछता हूँ कि मैं आज हिंदू से खेल रहा हूँ, किसी विदेश से खेल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। सब अपने लोग हैं पर एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं। ऐसा सरकार ने माहौल बना दिया। क्या आपको लग रहा है जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, जांच चल रही है 8 लोगों को, क्या आपको लग रहा है वही है या फिर कोई बड़ा सरगना है? ये सब दिखावा है। चंपत राय गिरफ्तार हो, प्रधानमंत्री के ऑफिस में एक बड़ा अफसर बैठा वो गिरफ्तार हो, जो ये धंधे चलाता था, जो सुरक्षा की गारंटी लेकर मैं भी चौकीदार बन के बैठा था। ये तो ऐसे कर दे, गरीब का बच्चा, एक गरीब ब्राह्मण, ये सब फंसा दे, किसी पे 1 लाख, किसी पे 1500, किसी। अरे भाई मजाक क्यों बना रहे हो? उनके घर पर बिल्डोजर क्यों नहीं चलाते योगी जी? या हिम्मत नहीं है, या माँ ने दूध नहीं पियाया है? क्योंकि बात अपने पे आ गई है, बात आरएसएस पे आ गई है, बात भाजपा पे आ गई है। अब चलाओ ना बिल्डोजर, बड़ा लेके भागते थे। अब ना बिल्डोजर दिख रहा, ना योगी जी ना मोदी जी। विदेश घूम रहे हैं, राम लूटे तो लूटे, अब तो राम ही के हैं। सही मायने में ये राम के पक्के दुश्मन हैं। राम और रहीम की जो दोस्ती, जो इतिहास था हमारा, भगवान एक ही है, रूप नहीं हो सकते। इस बात को ये गुमराह कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान, अब तो मुसलमान से लड़ता है, पंडित से लड़ रहा है, हिंदू से लड़ रहा है, जाट से लड़ रहा है, मीना से लड़ रहा है। ऐसा इन्होंने अफसर से लड़ रहा है। लड़ाई का मोल बना दे। एक जज को मैं बधाई देता हूँ, उसने हिम्मत दिखाई। अभी सुनने मारा, महाराष्ट्र के हाई कोर्ट के जज है, उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम बना रही है। भाई आंदोलन करना, आवाज उठाना हमारा अधिकार है, पार्टियों का, लोगों का। जो आंदोलन करेगा झूठे मुकदमे फंसा देंगे, कोर्ट कचहरी में जाते रहो। ये तो डरा रहे हैं देश को, पर ये देश डरेगा नहीं। बहुत जल्दी परिवर्तन आएगा और लोग उभल रहे हैं, जो सरकार नहीं समझ पा रही है। क्या आपको लग रहा है ये जो पूरा स्कैम आया है और लगातार जिस तरीके से अभी देखने को मिला है, दूसरे मंदिरों में भी स्कैम की खबरें सामने आ रही है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो क्या आपको लग रहा है कि ये बाकी मंदिरों में भी इस तरीके की लूट चल रही है? और जो कहा जाता था कि भाई सोमनाथ का मंदिर को लूटा गया, तो क्या आपको लग रहा है उससे भी कहीं बड़ी लूट हो रही है? देखो, कुंभ में, राम में जब राम मंदिर बन रहा था, दर्शन खुले थे, कितने लोग आए थे, पूरा संसार पागल था राम के दर्शन के लिए।
तो पैसा तो बहुत आया है, वो पैसा कहाँ चला गया? मुझे चिंता और हो रही है कि अंदर जो जेवर हैं, जो सोना है, चांदी है, जो नोट हैं, कि ये पुराने नोट 500 डाल के नए ना निकाल दे। मुझे तो परमहंस को जानते हैं? देखिए, परमहंस को सुना है, मैं जानता नहीं हूँ। अयोध्या से हैं। हाँ, सुना हूँ। वो कह रहे कि टिन्नू यादव जो है उनको तो दे दो फांसी, और बाकी जो है उनको 6-6 महीने की सजा देके उनको बेइज्जत बरी हाँ, करो। तो बस ये तो अपने यही करेंगे ना। क्यों उसको फांसी दे दो? सभी चोर को फांसी क्यों ना दो? सभी को जेलों में क्यों ना डालो? इनके घर क्यों ना तोड़ो? जो आदमी राम को नहीं छोड़ सकता, वो आम आदमी को क्या छोड़ेगा? आपको लग रहा है सवाल ये है। बुलडोजर एक्शन होना चाहिए? इनमें हिम्मत नहीं, इनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया है। ये तो गरीब आदमी, मजदूर आदमी, बेसहारा आदमी पे बुलडोजर चला सकते हैं। इनकी माँ ने दूध नहीं अगर पिलाया। कोई मुसलमान होता राम मंदिर घोटाले में, ओहो, पूछो मत, थे पूरा हिंदू बल गया होता। अब इन्होंने चला, मैंने खबर देखी कि मस्जिद में भी लूटा जा रहा है। तुम्हारे बाप का है, मस्जिद में लूटा तो मस्जिद वाले जानेंगे। अब तुम्हें क्या दर्द हो रहा है? तुम राम की बात करो। तुमने राम का घर लूट लिया, खजाना लूट लिया, उसी पर रहो। गुमराह करना चाह रहे हैं सोशल मीडिया, ये जो मीडिया है, इनके गोदी मीडिया वाले हैं। अब ये खबर देख दी, मस्जिद में भी लूट मची है। भाई, तुमने दिया नहीं, तुम्हारा मतलब नहीं, मस्जिद वाले जानेंगे जब ऐसी बात है तो। तुम भगवान राम की बात करो, जो लूटा है उनको फांसी दो, पकड़ो सभी को। जांच अगर करवानी तो राहुल गांधी को जांच के आदेश दे दो कि विपक्ष का नेता वो जांच करे। अगर तो राहुल पता गांधी लग जाएगा। प्रधानमंत्री होते और इस तरह की लूट होती, मैं समझता हूँ अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो ये लूट ही ना होती। ये लूट ही ना होती। ये लूट ही इनकी वजह से हो रही है। यही लूट नहीं है, पूरे देश में हर तरह की प्रॉपर्टी की लूट, कारखानों की लूट, कंपनियों की लूट, धन की लूट, आरबीआई की लूट। लोगों से चंदा लेना चाहिए था। आपको लग रहा है अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो राम मंदिर बच जाता, इस तरीके से लूटा नहीं जाता? देखिए, एक्शन होता था। राम मंदिर का इतिहास है, ये आस्था का विषय है। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, सबको पता है। और राम हमारे भगवान है, हम राजनीति में जो नहीं करते हैं। इन्होंने राम को अपना मोहरा बना लिया है। अब राम इनको दे के मारेंगे। आपने पिछली बार देखा, राम इन्हें हराया अयोध्या में, और इस बार यूपी में राम हराएंगे। पर ये बेईमानी से, ईवीएम से, सिस्टम से जीतेंगे। इनको पता जीतना है। अच्छा, एक आपसे सवाल करता हूँ। बड़ी चर्चा पूरे देश में कि 10-15 दिन से ये खबर चल रही है नेशनल चैनलों पे, जबकि मोदी और सरकार के खिलाफ ऐसी खबरें चलती नहीं है। ये चलवा भी रहे हैं। आपस में आरएसएस और बीजेपी में लठ बज रहा है कि प्रधानमंत्री बने अमित शाह, प्रधानमंत्री बने फडणवीस और मुख्यमंत्री योगी रहे। ये लठ बज रहा है। इनको नहीं दिख रहा, इनको पता जीत तो हम रहे हैं, कितने शोर मचा लो राम के नाम पे, चाहे किसी लूट के नाम पे। पर अब ये आपस में इनकी लट्ठम लट्ठा हो गई है। ये परिणाम सामने आने लगे हैं। क्या क्या कहेंगे जो लूट हो रही है मंदिरों में? एक मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि क्या जो लूट शुरुआत से चल रही थी, अब आगे आगे तो दूसरे मंदिरों का भी मामला सामने आ गया। क्या हर मंदिर में इसी तरह की लूट हो रही है? देखिए भाई, सही मायने तो ये क्योंकि राम मंदिर का मामला खुल गया, तो अब बद्रीनाथ केदारनाथ का भी, लेकिन मंदिर तो बहुत सारे हैं। क्या हर जगह ये सरकार है अली बाबा और 40 चोरों की। इनका धंधा ही लूटना है, इनका कर्म ही लूटना है। जहां जहां देखोगे वहीं लूट मिलेगी। ये कभी देश के हित के लोग। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, पैसा कहाँ जा रहा है? बरामद तो 80 लाख ही हुआ। अरे भाई, पैसा देख नहीं रहा है? अडानी को अमेरिका में कितना पैसा भरना पड़ा। अरे ये राम मंदिर का पैसा थोड़ी अरे जा रहा भाई, है ना। अडानी तो ही पैसा का, पैसा है ये उनके पैसा पास। सरकार पे तो जा रहा होगा ना। कहाँ जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? भाई, एमपी खरीदे जा रहे हैं, सरकार खरीदी जा रही है। पंजाब में 2 विधायक है, 7 एमपी। ये कहाँ से आ रहा है? सरकारी लोकतंत्र खरीदा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं समझता हूँ जनता का पैसा और लोकतंत्र और तो संविधान। आप कह रहे हैं कि मंदिर का पैसा बीजेपी इस्तेमाल कर रही है? हाँ, 100% कर रही है। ये सरकार गिराने में, लोकतंत्र को बर्बाद करने में, ये पैसे से तो है। पैसे से तो है। ऐसा थोड़ी होता, मंदिर का पैसा कोई पार्टी को थोड़ी चला जाएगा। और भाई, फिर चंपत राय कौन है? मोदी जी का आदमी है नहीं? बता दो, नहीं है तो मैं मान लेता हूँ आरएसएस का है नहीं है। 2-2 करोड़ रुपया लोग कह रहे हैं पीएमओ में जा रहे बड़े अफसर ट्रस्ट का पैसा है ना सर। अरे ट्रस्ट भाई, इनके बाप का। कौन सा साधु संत है वहां पे? कौन सा शंकराचार्य बैठा जो ध्यान रखेगा? माल आ रहा, माल जा रहा है। इनका तो ठेकेदार बैठे, माल आ रहा, वो मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, सारा माल ले गए। राम नाम की लूट है। राम नाम की लूट है। लूट सके सो लूट, फिर पछताएगा जब समय जाएगा। छूट लूट तो रहे ये हैं। थे मेरे साथ पंडित जगदीश शर्मा। आपने देखा, नाराज भी नजर आए जिस तरीके से मंदिरों में घोटाले की खबरें लगातार सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने साफ तौर से कहना है, जिस तरीके से राम मंदिर में लूट हुई और बाकी मंदिरों से जो खबरें सामने आ रही है, बेहद ही निराशाजनक है और चिंताजनक है, और इस पर जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अरुण कुमार, टाइम्स एक्सप्रेस, दिल्ली।